लड़की जो अमीरों को बनाती थी, अपनी हवस का शिकार प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रजस शादियां मनाई सुहागरात। पुलिस जांच में पता चला है कि प्रीति इस तरह अब तक 7 शादियां कर चुकी है, जिसमें 6 शादी हरियाणा और 7वीं शादी गाजियाबाद में की है। हालांकि पुलिस को अभी तक 3 शादियों के डॉक्यूमेंट मिले हैं। जहां भी प्रीति ने शादी की, वहां उसने ससुराल वालों पर दहेज एक्ट, छेड़छाड़ और रेप के मुकदमे दर्ज करा दिए, ताकि प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सके या मोटा पैसा ऐंठ सके। मुरादनगर अमीरों की प्रॉपर्टी पर अपनी हुस्न का जाल बिखेरकर प्रीति नाम की लड़की उन्हें कंगाल करने का साजिश रच रही थी। नाम बताते चले कि ये लड़की इतनी शातिर है कि इस शादियां कर डाल। इस बार उसके निशाने पर गाजियाबाद की एक कॉलेज की चेयरपर्सन की 2 अरब की प्रॉपर्टी थी पाए। इस पर गिरोह के मास्टरमाइंड सचिन की गिरफ्तारी से साजिश विफल हो। एसपी नरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि गाजियाबाद में नूरपुर का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर सचिन गिरोह का सरगना है। उसकी साथी रोहतक की प्रीति और हरिदास कॉलोनी दिल्ली की नीलम है। गिरफ्तार होने के बाद सचिन ने खुलासा किया कि वह ऐसे रईसजादों की तलाश में रहता था जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो रही है। ऐसे घरों में वह पहले एमए पास प्रीति को नौकरानी रखता था, फिर रिश्तेदार बनकर खुद भी पहुंच जाता था। इसके बाद नीलम प्रीति की मौसी बनकर जाती थी। इस तरह वह कुछ दिन बाद प्रीति की शादी करा देता। शादी के बाद आरोपी संपत्ति हड़प लेता था। सचिन से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुरादनगर के यूआईएसटी कॉलेज की चेयरपर्सन सुधा सिंह को गंभीर बीमारी का उसे जानकारी प्राप्त हुई तो उसने बहन के जरिए प्रीति को उनके यहाँ काम पर रखवा दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने लड़कियों का ऐसा गैंग ट्रेस किया है जो करोड़पति घरानों में पहले मेड की नौकरी करती हैं, फिर प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उनके मंदबुद्धि, दिव्यांग या अधिक उम्र वाले लड़कों से शादी कर लेती हैं। एक लड़की ने 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कॉलेज मालकिन के मंदबुद्धि बेटे से शादी कर ली। कॉलेज मालकिन की कैंसर से मौत होने के बाद वह पूरी प्रॉपर्टी पर काबिज हो गई। गनीमत यह रही कि महिला मरने से पहले प्रॉपर्टी की वसीयत शादीशुदा बेटी के नाम कर चुकी थी। फिलहाल बेटी की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने इस तरह की शादियां कराने वाले हिस्ट्रीशीटर बिचौलिए को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने पूरी घटना का खुलासा किया। जब हॉस्पिटल में भर्ती थी कॉलेज मालकिन, तब मेड ने बेटे से की शादी। मुरादनगर थाना क्षेत्र में गंगनहर पटरी के किनारे यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेज यूआईएमटी है। इसकी पूर्व चांसलर सुधा सिंह थी, जिनकी 7 अगस्त 2023 को कैंसर से मौत हो गई। उनके पति की भी कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। सुधा का बेटा शिवम सिंह 50% मंदबुद्धि है, वहीं बेटी आकांक्षा सिंह की शादी हो चुकी है। सुधा सिंह के मकान में फरवरी 2023 में प्रीति नाम की एक युवती मेड का काम करने के लिए आई। धीरे धीरे प्रीति ने उन पर अपना भरोसा जमा लिया। उस वक्त सुधा कैंसर की आखिरी स्टेज में चल रही थी। प्रीति ने कहा कि वह उनके मंदबुद्धि बेटे का शादी के बाद पूरा ख्याल रखेगी। इस बीच प्रीति ने शिवम से कथित तौर पर उस वक्त शादी कर ली जब सुधा हॉस्पिटल में भर्ती थी। इसकी एक तस्वीर भी आई थी जिसमें प्रीति और शिवम गले में माला पहने हुए हैं। दोनों सुधा सिंह से आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। सुधा की बेटी आकांक्षा को इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं चला। आकांक्षा को इस शादी पर शक हुआ क्योंकि मां ने यह बात उनको नहीं बताई। न तो ये शादी कहीं रजिस्टर्ड थी, न ही मंदिर में हुई और न ही कोई फेरे हुए। पेशे से डॉक्टर आकांक्षा सिंह पिछले दिनों गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली और शक जाहिर किया कि प्रीति ने फ्रॉड करके संपत्ति हड़पने के लिए ये शादी की है। मुरादनगर थाना पुलिस ने 22 सितंबर को इस केस में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सचिन को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सचिन ने बताया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उसने प्रीति नामक युवती को मेड का काम करने के लिए सुधा के घर भेजा। प्रीति ने धीरे धीरे सुधा को अपनी बातों में फंसाया और ऐसे वक्त में उनके मंदबुद्धि बेटे से शादी कर ली। जब वो हॉस्पिटल में कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, उस वक्त वो शादी का विरोध भी नहीं कर सकती थी और बेटे को इस बारे में कोई समझ नहीं थी।
पुलिस पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया, हम सुधा सिंह की कैंसर से मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। 7 अगस्त को उनकी मौत के तुरंत बाद ही प्रीति ने अपने गैंग की अन्य 2 महिलाओं प्रवेश निवासी नूरपुर गाजियाबाद और नीलम निवासी साउथ वेस्ट दिल्ली को इस घर में बुला लिया। इसमें उसने नीलम को अपनी मौसी बताया। इस तरह प्रीति ने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया। सुधा की बेटी आकांक्षा सिंह ने जब प्रीति को घर से चले जाने को कहा तो उसने इस घर की बहू बनने का हवाला देते हुए कहीं जाने से इनकार कर दिया। अब जैसे ही मुकदमा दर्ज होने की जानकारी हुई तो प्रीति अपनी दोनों साथी महिलाओं संग फरार हो गई है।